जितने भी बच्चों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए अप्लाई किया है, उन सभी बच्चों के लिए MSWDS का बेस्ट कंटेंट के साथ बैच शुरू हो चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप सभी को एक प्रोसेस और सीक्वेंस में तैयारी करना है जिससे कि आप लोगों को सिलेक्शन 100% मिल सके। ज़्यादा इधर उधर आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है। आराम से एक जगह जहाँ सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है वहाँ पढ़िए, ठीक है। अगर और भी बच्चे MSWDS की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी एक सीक्वेंस तरीके से अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे तरीके से समझ सकें। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से मिशन ओनली सरकारी में। इस चैनल पर डेली शाम के 7 से 8 बजे के बीच MSWDS के क्लासेस और नोट्स देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि अगर कोई PDF या नोट्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करवाना होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है ताकि आप लोगों को PDF और नोट्स मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है कि हम MSWDS के कोर्स को 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर रहे हैं। थ्योरी, फिर हमारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर यानी थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आंसर, फिर हमारा MCQ क्वेश्चन चलने वाला है। जो अभी मैं फ़िलहाल करवा रहा हूँ, थ्योरी हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, उसका सटीक आंसर क्या देना है, ठीक है। फिर 2000 के करीब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों का कंप्लीट तैयारी मैं करवाने वाला हूँ। तो चैनल के साथ अगर नए हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि पूरा कंप्लीट तैयारी होने वाला है। ज़्यादा जगह भटकने से आप ना इधर के रहोगे ना उधर के, आपके दिमाग में खिचड़ी पकेगी। इसलिए एक सीक्वेंस में आप लोगों को पढ़ना है। तो इस तरीके से आप लोगों का मैं बेहतर तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, क्योंकि हमारा परिवार 490 लोगों के करीब का हो गया है। क्योंकि जीरो से आज मैंने शुरू किया था और आज 490 बच्चों को MSWDS के लिए उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है। तो उनको मैं सिलेक्शन दिलाना मेरा मकसद है, लेकिन आप लोगों का भी आपकी तरफ से मेहनत करना ज़रूरी है, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बस नोट्स बनाते हुए चलिए, एक सीक्वेंस वाइज, ठीक है। आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा। तो अभी हम क्या हाथ के औजारों के बारे में और मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट हम अब देखते हैं कि हमने 150 के करीब क्वेश्चन कर लिया था। अब आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं अब कितना हमारा रह गया था। अब 150 क्वेश्चन हो गया था, अब हम करेंगे 150 से आगे का क्वेश्चन जो हमारा रह गया था, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। चलिए 151 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बल्ब से पहले देख लीजिए, आपने यहाँ तक पढ़ लिया था ऑयल बारे में और ग्रीस गन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बल्ब शीट का क्या कार्य होता है, ठीक है, और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो बल्ब शीट कटर क्या है? तो जब बल्ब को सीट में गड्ढे पड़ जाते हैं या खराब हो जाता है तो बल्ब शीट कटर के द्वारा उसे ठीक किया जाता है। इसे सीट को काटने के लिए या फेस कटर या बोर कटर इसे बोला जाता है, ठीक है। आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा मशीनों का प्रयोग किया जाता है? तो एयर कंप्रेशर, बल्ब फेस ग्राइंडर, बोरिंग मशीन, क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडिंग मशीन, लेथ मशीन, फेजिंग एंड कैलिब्रेशन मशीन, इंजेक्टर प्रेशर टेस्टर, स्पार्क प्लग क्लीनर टेस्टर और स्प्रे पेंटिंग गन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एयर कंप्रेशर का क्या कार्य है? पहियों में हवा भरना, हाइड्रोलिक लिफ्ट उठाना और कंप्रेसर द्वारा पेंटिंग गन, ग्रीस गन, ऑयल स्प्रे गन के को चलाना और सर्विस के समय पानी के प्रेशर के साथ इसे साफ करना, ठीक है। सर्विसिंग के टाइम गाड़ी वाड़ी को साफ करने के लिए भी प्रेशर के रूप में या फिर रेडिएटर वगैरह साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। 154 नंबर क्वेश्चन है, बॉल्व फेस ग्राइंडर का क्या कार्य है? इंजन के बॉल्व जब कट जाते हैं तो उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं और वो लीक करते समय ऐसे बॉल्वों को पुनः फेस ग्राइंडिंग योग्य बनाया जाता है बॉल्व फेस ग्राइंडर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेंडर बोरिंग मशीन क्या है? अधिक दिनों तक इंजन के चलने पर उसके सिलेंडर घिस जाते हैं, वह टेपर ओवल हो जाते हैं। इन्हें पूर्ण बेलनाकार बनाने के लिए सिलेंडर बोरिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब पिस्टन हमारा क्या होता है सिलेंडर बोर में चलता है तो क्या होता है, कहीं से सिलेंडर घिस जाता है, ठीक है, या फिर कहीं बीच में से गड्ढा हो जाता है या छोटे छोटे क्या होते हैं गड्ढे पड़ जाते हैं, तो उसको बोरिंग किया जाता है ताकि हमारा क्या होता है चार्ज लीक ना हो या पावर लीक ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 नंबर है,
क्रैंक शाफ्ट ग्राइंडिंग मशीन का क्या कार्य है? तो इंजन के क्रैंक शाफ्ट के घिस जाने पर उन्हें अंडर साइज में पुनः ग्राइंड करने के लिए क्रैंक शाफ्ट ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा 157 नंबर क्वेश्चन है, लेथ मशीन क्या है और इसके क्या कार्य हैं? मोटर गाड़ी में प्रयुक्त गोल बुश व पिनों आदि को लेथ मशीन पर टर्न करके बनाया जाता है। ठीक है, मोटर गाड़ी में जो बुश वगैरह यूज होते हैं इसको लेथ मशीन के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा फेजिंग एंड कैलिब्रेशन मशीन का क्या कार्य है? तो डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन के पंप के समय दोषपूर्ण हो जाने के लिए सेटिंग या फेजिंग कैलिब्रेशन मशीन के द्वारा किया जाता है। जो हमारे इंजेक्टर का जो होता है दोस्तों, उसमें अगर कोई दोष आ जाता है या फिर हमारा स्प्रे ढंग से नहीं होता तो उसका क्या किया जाता है? फेजिंग या कैलिब्रेशन किया जाता है कैलिब्रेशन मशीन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्टर प्रेशर टेस्टर का क्या अर्थ है और इसका क्या होता है? ये मतलब डीजल इंजन में इंजेक्टर का प्रेशर जब कम हो जाता है उनमें अन्य दोष आ जाते हैं, तो इंजेक्टर को ठीक करने के बाद इंजेक्टर प्रेशर टेस्टर को टेस्ट किया जाता है कि ये मतलब इंजेक्टर सही से वर्क कर रहा है या नहीं, इसलिए इंजेक्टर प्रेशर टेस्टर के द्वारा इसको टेस्ट किया जाता है। 160 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग जब गंदे हो जाते हैं तो उनकी सफाई स्पार्क प्लग क्लीनर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, साफ होने के बाद इस मशीन की स्पार्क प्लग क्लीनर मशीन द्वारा की जाती है। साफ होने के बाद मशीन को सही स्पार्क के लिए टेस्टिंग भी की जाती है। स्पार्क प्लग क्लीनर का यूज क्या है? अगर स्पार्क प्लग सही से वर्क नहीं करता है तो उसको मतलब क्लीन करने के लिए स्पार्क प्लग क्लीनर का यूज किया जाता है और फिर लास्ट में टेस्ट किया जाता है कि सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग करवा रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा कि आप लोगों से गारंटी दे के बात करता हूँ मैं। और लोग तो बस पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, स्प्रे पेंटिंग मशीन गन का क्या कार्य होता है? मोटर गाड़ी आदि को रंगने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस मशीन के द्वारा कम समय में ऊंची नीची सतह पर एक शार्प साइज का मतलब पेंट करने के लिए और पेंट का बचत करने के लिए पेंटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, हैंड टूल्स और जो भी औजार ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं इक्विपमेंट, ये खत्म हो गया। अब हमारा आ गया इंटरनल कंबस्शन इंजन के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा एक 162 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इंजन किसे कहते हैं? वह मशीन जिसको जो हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदले वो क्या कहता है? इंजन कहलाता है। हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और हीट एनर्जी कहाँ से बनता है दोस्तों? केमिकल एनर्जी से क्या होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो इंजन का मेन वर्क होता है। अब हीट इंजन से क्या तात्पर्य है? वे इंजन जिसके द्वारा गैसों को फैलाकर शक्ति प्राप्त की जाए, उस शक्ति से दूसरे यांत्रिक कार्य के लिए प्रयोग किया जाए, वो हीट इंजन कहलाते हैं। ठीक है, हीट इंजन अब होते कितने प्रकार के हैं? इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है। ये सब साथ में ध्यान दे के थोड़ा पढ़िएगा ताकि आप लोग दोबारा वीडियो भी ना देखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग को बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर आप लोगों ने अभी मजाक समझा तो आपको एग्जाम के टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, इंटरनल कंबस्शन इंजन किस प्रकार का होता है? तो इंटरनल कंबस्शन इंजन वह इंजन है जिससे सिलेंडर के अंदर ईंधन जलाकर ताप उत्पन्न किया जाता है। उसकी गर्मी को से फैले गैसों को दोस्तों फैलने से क्या होता है, शक्ति प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन किस प्रकार के होते हैं? तो इस प्रकार के इंजनों में सिलेंडर के बाहर ईंधन जलाकर ताप से पानी की वाष्प बनाई जाती है। वाष्प के दबाव से शक्ति प्राप्त की जाती है, जिसे के प्रयोग से यांत्रिक कार्यों के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों क्या होता था पहले हमारा ये एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन जैसे हाफ इंजन होता था रेल का, ठीक है, उसी प्रकार वर्क करता था, क्योंकि हमारा जो होता था भाप से क्या होता था, भाप से जो जो भाप बनता था तो एक तरह से प्रेशर अंदर जाके क्रिएट करता था। उसके प्रेशर से क्या होता था, हमारा इंजन का पिस्टन वगैरह मूव करता था, जैसे अभी गैसों से मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 नंबर का, इंटरनल कंबस्शन इंजन ईंधन से क्या तात्पर्य है, उसका क्या प्रयोग है दोस्तों? तो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैसोलीन और क्रूड ऑयल, ये क्या है, बेसिकली हमारे ईंधन है। ठीक है, अब इंटरनल कंबस्शन इंजन के बारे में बताया गया। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर दो आते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन अंदर के भी दो इंजन आते हैं
पेट्रोल इंजन और गैसोलीन इंजन, ठीक है। फिर सीआई इंजन या कंप्रेशन इग्निशन इंजन आप बोल सकते हो। इसके अंतर्गत दो इंजन आते हैं, डीजल इंजन और क्रूड ऑयल इंजन। और डीजल अंदर के जो आते हैं 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये मैंने इंजन के बारे में बेसिकली आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनल कंबस्शन इंजन व एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में अंतर बताना है, ठीक है। देखिए इंटरनल कंबस्शन इंजन जो होता है ईंधन सिलेंडर के अंदर जलता है, लेकिन एक्सटर्नल में ईंधन सिलेंडर के बाहर जलता है। गैसों का दबाव बहुत अधिक होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल में माप कार्यकारी दबाव का ताप कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, इंजन अधिक क्षमताशील होता है। इसमें एक्सटर्नल में क्या है, इंजन कम क्षमताशील होता है। इंटरनल छोटे से कंबस्शन चैम्बर में जलता है और इसमें क्या है, ईंधन बड़ी जगह में जलता है। नेक्स्ट है ईंधन रखने के छोटा टैंक होता है। इसमें क्या होता है, ईंधन रखने के लिए बड़ा खुला स्थान होता है। नेक्स्ट हमारा ईंधन शीघ्र ही स्टार्ट किया जा सकता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन जल्दी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में क्या होता है, इसको स्टार्ट करने में थोड़ा समय लगता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है यह ईंधन कम शक्ति से भी बना सकते हैं, मतलब इसका शक्ति बन सकता है, अगर थोड़ा कम भी ईंधन हो तो इसका शक्ति को हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, इसमें ईंधन के लिए अधिक इंजन के अधिक शक्ति ही बनते हैं, ठीक है। इसमें इंजनों का मूल्य कम होता है, लेकिन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के अधिक मूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईंधन जलाने के आधार पर एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पार्क इग्निशन इंजन किस प्रकार कार्य करता है, तो स्पार्क इग्निशन इंजन में हवा और पेट्रोल का मिश्रण कंप्रेस करके स्पार्क प्लग की सहायता से चिंगारी देकर जलाया जाता है और मिश्रण के जलने से गैसें फैलती है तथा इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन किस प्रकार कार्य करता है, तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन केवल साफ हवा अधिक अनुपात पर कंप्रेस की जाती है। कंप्रेस हवा में मैकेनिकली ऑपरेटेड प्लंजर की सहायता से इंजेक्टर द्वारा डीजल का स्प्रे कर दिया जाता है और कंप्रेस्ड हवा का तापक्रम बहुत अधिक होता है, अतः डीजल उस गर्म हवा के संपर्क में आते ही जल जाता है। इससे गैस फैलती है तथा इंजन से क्या होता है, शक्ति प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर थोड़ा कोई कन्फ्यूजन है, अगर कोई आप लोगों को डाउट भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप लोगों को क्या है, मैं आप लोगों को पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हमारा आईसी पेट्रोल इंजन जलाने के लिए कौन सा क्या क्या पूरा आवश्यक होता है, सिलेंडर के अंदर हवा और पेट्रोल का दोस्तों सही अनुपात पहुंचाना। नेक्स्ट हमारा सिलेंडर में आए मिश्रण को कंप्रेस करना और कंप्रेस किए गए मिश्रण को जलाना, जिससे गैसें फैलती है और शक्ति हमारा क्या होता है, प्राप्त होता है। फिर सिलेंडर से जली गैसों को बाहर निकालने के लिए इन्हें पुनः ताज़ा मिश्रण अंदर लाना, ठीक है। यही हमारा साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंबस्शन इंजन चलाने का क्या सिद्धांत है, और दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन इंटरनल कंबस्शन इंजन हमारा होता है। नेक्स्ट है, स्ट्रोक किसे कहते हैं, पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपरी से निचली सीमा तक जितनी दूरी चलता है वो हमारा स्ट्रोक कहलाता है। दोस्तों जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक आपने अगर देखा होगा तो एकदम उनका जो प्लेन सरफेस होता है ऊपर और नीचे जहाँ तक पिस्टन आता है वहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक का जो दूरी तय करता है, मतलब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर के बीच, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। टीडीसी तथा बीडीसी किसे कहते हैं, तो सिलेंडर के पिस्टन की गति क्या होता है, अधिकतम उच्च बिंदु टीडीसी कहा जाता है, ठीक है। सिलेंडर का आप लोग को जो बताया, जो ऊपर का एकदम सरफेस के बराबर जहाँ पिस्टन होता है उसे टीडीसी बोलते हैं। और सिलेंडर में पिस्टन गति करने से अधिकतम निम्नतम बिंदु को क्या कहते हैं, बॉटम डेड सेंटर, सबसे नीचे वाले भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमोबाइल के संदर्भ में साइकिल का क्या कार्य है, तो इंजन के चारों स्ट्रोक सक्शन कंप्रेशन पावर स्ट्रोक पूरा करने के लिए साइकिल कहलाता है। जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया कि एयर और फ्यूल का मिश्रण आएगा, फिर उसको कंप्रेस किया जाता है, फिर उससे क्या होता है, गैस चिंगारी देकर जलाई जाती है, फिर उससे जो हमारा गैस जलता है वो एग्जॉस्ट, तो वही चारों साइकिल बार बार चलता है, उसको ही हम साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 स्ट्रोक साइकिल का क्या सिद्धांत है, तो दोस्तों 4 स्ट्रोक
सिद्धांत में पिस्टन के चारों स्ट्रोक अर्थात क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्रों में इंजन साइकिल के चारों स्ट्रोक में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरा करता है। नेक्स्ट है हमारा टू स्ट्रोक इंजन का क्या सिद्धांत है। तो टू स्ट्रोक इंजन में पिस्टन के 2 स्ट्रोक के आधार पर क्रैंकशाफ्ट के अंदर एक चक्कर में इंजन साइकिल के चारों ओर स्ट्रोक, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या करता है, पूरे करता है। ये 2 स्ट्रोक में ही चारों अपना स्ट्रोक कंप्लीट कर लेता है। जैसे पहले स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन कंप्लीट हो जाता है और दूसरे स्ट्रोक में पावर और एग्जॉस्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पेट्रोल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए ईंधन को किस प्रकार जलाया जाता है। तो पेट्रोल में इंजन में हवा और पेट्रोल के मिश्रण को दबाने के बाद मिश्रण में स्पार्क प्लग द्वारा चिंगारी देकर क्या किया जाता है, ईंधन को हमारा जलाया जाता है। और डीजल इंजन में किस प्रकार शक्ति प्राप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए दोस्तों दबी हुई हमारा जो एयर आता है उसको कंप्रेस करके क्या होता है उसमें डीजल स्प्रे कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास किसी चीज़ को जलाने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एयर, हीट और फ्यूल, है ना। तो क्या करते हैं, एयर डीजल इंजन में हमारा आता है, उसको कंप्रेस करके हीट कर देते हैं और उसमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, तो डीजल स्प्रे करके क्या किया जाता है, ईंधन को मतलब चार्ज को हमारे जला दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल गाड़ियों में आविष्कार कब हुआ और उसका क्या श्रेय किसे श्रेय जाता है। तो ऑटोमोबाइल गाड़ियों में वास्तविक आविष्कार 1978 में माना जाता है। इस आविष्कार का मुख्य श्रेय जर्मन वैज्ञानिक ओटो को दिया जाता है। इनके नाम पर ओटो प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक का नामांकन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्योटो प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक क्या है। तो इस सिद्धांत पर पिस्टन के चारों ओर स्ट्रोकों में एक बार शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति दबे हुए हवा और पेट्रोल के मिश्रण को जलने से, गैसों को फैलने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, ऑटोमोबाइल में या ऑटोसाइकिल में कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं। सक्शन, कंप्रेशन, पावर या फायरिंग स्ट्रोक भी उसको बोलते हैं, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये 4 स्ट्रोक होते हैं। अब सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है दोस्तों, हम काफ़ी बार इसको पढ़ चुके हैं। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, हवा और पेट्रोल का मिश्रण केवल या साफ हवा का सक्शन स्ट्रोक में आता है। ठीक है, अगर आपका पेट्रोल इंजन है तो उसमें हवा और पेट्रोल का दोनों का मिक्सचर आएगा सिलेंडर में, और फिर अगर डीजल इंजन है तो सिर्फ हवा का एयर प्रेशर सिलेंडर के अंदर आता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में सिलेंडर में आया मिश्रण अथवा साफ हवा दबाई जाती है और जिससे क्या होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा पावर या फायरिंग स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक तथा फायरिंग स्ट्रोक में दबे हुए मिश्रण को जलाया जाता है अथवा दबी साफ गर्म हवा को डीजल का स्प्रे किया जाता है जिससे डीजल जल जाता है। दोनों ही प्रकार के ईंधनों को जलने से गैस फैलती है और शक्ति प्राप्त होती है। चारों स्ट्रोक में यही लाभकारी स्ट्रोक होता है। इस 3 स्ट्रोक की सहायता करता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कौन सा स्ट्रोक हमारा लाभकारी स्ट्रोक होता है या कौन सा स्ट्रोक हमारे लिए पावर स्ट्रोक माना जाता है। तो हमारा जो पावर स्ट्रोक होता है ये क्या करता है, इसमें पावर हमें प्राप्त होता है और यही स्ट्रोक जो होता है 3 स्ट्रोक को चलाने का काम करता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर। और पावर तो हमें मिल ही गया, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक को चलाने का कौन काम करता है, पावर स्ट्रोक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो भी सिलेंडर में हमारा चार्ज जलता है उन गैसों को, जले हुए गैसों को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है 4 स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल किस प्रकार कार्य करता है। तो 4 स्ट्रोक साइकिल में पेट्रोल इंजन में पिस्टन के 4 स्ट्रोकों तथा क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में इंजन साइकिल के चारों स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरा कर लेता है। ठीक है, 4 स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारा क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक हमारा कंप्लीट कर लिया जाता है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेट्रोल इंजन में 4 स्ट्रोक साइकिल में प्रत्येक स्ट्रोक में होने वाली घटनाओं को बताओ। दोस्तों सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक ये मैंने आप लोगों को बता दिया और एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी बता दिया। ठीक है, वैसे इसमें अब जानने वाली कोई बात रही नहीं। नेक्स्ट है हमारा 191 का क्वेश्चन, ये भी वही इसमें बताया जा रहा है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, स्ट्रोक। इतना आप जान लो। एक चीज़ ध्यान रख लेना, आप लोगों को मैं बिना पढ़ाए एक चीज़ ध्यान रख बताता हूँ
कि जब भी आप लोग को सक्शन, कंप्रेशन और पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक जानना हो तो आप लोग को उसमें 3 चीज़ बस हर स्ट्रोक में ध्यान रखना है। पिस्टन की पोजीशन, ठीक है, वॉल्व का पोजीशन और वर्किंग क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लो, मैं आप लोगों को एक बार बेसिक बता देता हूँ। सक्शन स्ट्रोक की अगर बात करें तो उसमें क्या होगा, इनलेट वॉल्व खुलेगा और एग्जॉस्ट वॉल्व हमारा बंद रहेगा। ये वॉल्व की पोजीशन हो गई, ठीक है। पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो। अगर डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन में हवा और फ्यूल का मिश्रण अंदर आएगा। अगर डीजल इंजन है तो सिर्फ हवा का प्रेशर अंदर सिलेंडर के अंदर आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सक्शन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, बॉल्व की पोजीशन, सक्स इनलेट बॉल और एग्जॉस्ट बॉल दोनों का बॉल्व बंद रहेगा। पिस्टन क्या होगा, बीडीसी से टीडीसी हमारा जो चार्ज आया रहता है एयर का या एयर और फ्यूल का, उसको कंप्रेस करता है, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, पिस्टन का पोजीशन पता चल गया, बॉल का पोजीशन पता चल गया, वर्किंग पता चल गया क्या होगा। नेक्स्ट हमारा पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक में हमारा क्या होगा, दोनों बल्ब बंद रहेगा। पिस्टन का पोजीशन हमारा बीडीसी से टीडीसी गया था कंप्रेशन स्ट्रोक में, तो टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा। और उसमें क्या होता है, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है, क्या अगर हमारा स्पार्क प्लग का इंजन है या कम स्पार्क इंजन है तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी देकर जलाया जाएगा। अगर हमारा डीजल इंजन है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारा एयर कंप्रेस रहता है उसमें डीजल का स्प्रे करके जलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। उसमें बल्ब का पोजीशन रहता है, इनलेट बल्ब बंद रहेगा, एग्जॉस्ट बल्ब खुला रहेगा, ठीक है। पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा और जो भी गैसें रहेगी दोस्तों वो हमारे एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इससे बेहतर आप लोगों को अब कोई नहीं समझा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब टाइमिंग का क्या अर्थ है। तो इनलेट व एग्जॉस्ट बल्बों का समय पर खुलना व बंद होना बल्ब टाइमिंग कहलाता है, ठीक है। समय पर इनलेट द्वारा एयर सक कर लेना और एग्जॉस्ट स्ट्रोक से जली हुई गैसों को बाहर निकालना ही हमारा बल्ब टाइमिंग कहलाता है। बल्ब लीड से आप क्या समझते हैं, तो बल्ब लीड से क्या होता है दोस्तों, समय से पूर्व किसी बल्ब का खुलना हमारा क्या कहलाएगा, बल्ब लीड कहलाता है। ये क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान रखना। बल्ब लैग क्या होगा, समय के बाद किसी बल्ब का खुलना बल्ब लैग कहलाएगा, ठीक है। और बल्ब ओवरलैप, जहाँ पे इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट एक साथ खुले हों उसे बल्ब ओवरलैप कहते हैं। चलिए आगे की ओर अब चलते हैं। 196 क्वेश्चन, सिद्धांतिक रूप से इनलेट बल्ब कब खुलता है और कब बंद होता है। तो सक्शन स्ट्रोक शुरू होने से पहले पिस्टन के टीडीसी पर रहते हुए इनलेट बल्ब खुलता है। सक्शन स्ट्रोक समाप्त होते ही पिस्टन बीडीसी पर रहते हुए इनलेट बल्ब क्या होता है, बंद हो जाता है। ये सैद्धांतिक रूप से है दोस्तों, जैसा कि हमें हमें हमारे पढ़ने से ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर टाइमिंग के हिसाब से पढ़ें तो ये टाइमिंग के हिसाब से गलत होगा। मैं आप लोगों को आगे भी पढ़ाऊँगी टाइमिंग के हिसाब से बल्ब कब खुलता है और कब बंद होता है। सैद्धांतिक रूप से एग्जॉस्ट बल्ब कब खुलता है और कब बंद होता है। तो सैद्धांतिक रूप से अगर पढ़ें हम तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक शुरू होते ही पिस्टन बीडीसी पर रहते हुए एग्जॉस्ट बल्ब खुल जाता है। क्या होता है हमारा कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक समाप्त होते ही क्या होगा, टीडीसी पर रहते ही हमारे एग्जॉस्ट बल्ब बंद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्रियात्मक रूप से इनलेट बल्ब कब खुलता है और कब बंद होता है। तो इनलेट बल्ब सक्शन स्ट्रोक शुरू होते ही कुछ डिग्री पहले से ही पूर्व खुलने लगता है और सक्शन स्ट्रोक समाप्त होने के बाद भी बीडीसी के बाद भी अर्थात कंप्रेशन स्ट्रोक में भी खुला रहता है। ये टाइमिंग के हिसाब से आप लोगों को बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक रूप से एग्जॉस्ट बल्ब कब खुलता है और कब बंद होता है। तो एग्जॉस्ट बल्ब एग्जॉस्ट स्ट्रोक शुरू होने से कुछ डिग्री बीडीसी से पूर्व ही खुल जाता है और पावर स्ट्रोक में भी खुला रहता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक समाप्त होने के कुछ डिग्री टीडीसी के बाद बंद होता है, ठीक है। जब हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म हो चुका होता है उसके बाद भी हमारा एग्जॉस्ट बल्ब खुला रहता है। ये टाइमिंग होता है। और तभी क्या होता है दोस्तों, हमारा जो इनलेट बल्ब भी क्या रहता है, एक जो सक्शन स्ट्रोक से कुछ देर पहले खुल जाता है, उसी टाइम जब एग्जॉस्ट और इनलेट बल्ब खुला रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, बल्ब ओवरलैप कहते हैं। हमारा आज का 200 नंबर का क्वेश्चन क्या, इनलेट बल्ब और एग्जॉस्ट बल्ब कुछ समय के लिए एक साथ ही खुले रहते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आ गया। तो हाँ, एग्जॉस्ट स्ट्रोक
समाप्त होने के कुछ डिग्री पहले इनलेट वाल्व खुल जाता है। इसी प्रकार सक्शन स्ट्रोक शुरू होने के कुछ डिग्री बाद तक एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। वह वह समय जो होता है उसे दोनों को एक साथ खुले रहते हैं, जिसे बॉल्व ओवरलैप या बॉल्व ओवरलैप बल्ब कहा जाता है। ठीक है, आज हमने फिर से 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। डेली हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिससे ज़्यादा बर्डन ना हो और आप लोगों को आसानी से समझ में आए। अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, बाकी हम डेली 50-50 क्वेश्चन करेंगे, करीबन 1200-1300 क्वेश्चन है हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा। आप लोगों का फुल्ली एक तरीके से तैयारी होने वाली है। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन और जिम्मेदारी मिलती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।